देखिए, जयराम महतो की राजनीति सरकार द्वारा प्रायोजित राजनीति है। वो प्रारंभ से ही वो सरकार के इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम कर रहे हैं, टूल के रूप में काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि आप विधानसभा के चुनाव के समय भी आप देखे होंगे, उनके कैंडिडेट्स गांडे विधानसभा चुनाव में अपना नाम वापस लेकर के सीधे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पाले में चला जाता है। ये मैप फिक्सिंग का खेल जयराम जी का लगातार चल रहा है। और बोकारो में जो घटना घटी वो सरकार के द्वारा प्रायोजित घटना थी। उसमें तो कांग्रेस के विधायक पर हाँ, वो भी सरकार द्वारा प्रायोजित थी। उन्हें भी चर्चा में रहना है। एफआईआर कर ये तो नौटंकी है सरकार की। कार्रवाई क्या हुई? एफआईआर हुआ, क्या कार्रवाई हुई? ये तो देखिए हुई है, एफआईआर हुई है, मैं जानता हूँ। जयराम महतो ने विधायक पर एफआईआर बिल्कुल बिल्कुल किया। ये सरकार के द्वारा, मैं तो कह रहा हूँ, चर्चा का विषय बने रहना है। और जो इनकी योजनाएं जो असफल हो रही हैं सरकार की, उसमें ध्यान भटकाने की एक कार्य योजना इन लोगों पे चला रहे हैं। और दूसरी तरफ वो जेट सिक्योरिटी की मांग करे, जेट प्लस। अरे भाई, तो मैं कह रहा हूं ना, ये प्रायोजित है। ये चर्चा में बने रहने के लिए जयराम महतो जी हों, चाहे वो श्वेता सिंह जी, कभी विधानसभा में डीसी के खिलाफ ही आवाज उठाते, क्या हुआ उनका? डीसी हटी क्या, या क्या वो एक्शन हुआ? और क्यों हटाना चाहते थे? ये कौन सा वहां पे समझौता हुआ? तो यहां तो कोई उस प्रकार की बातें हैं नहीं। काम तो इस सरकार में कुछ हो नहीं रही है ना। ये ऐसे ही समय काटना है। विधानसभा में जितनी बातें उठाई गई, एक भी बातें सरकार के संज्ञान में लेकर के कार्रवाई हुई क्या? एक भी कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे घटनाएं घटी। एक व्यक्ति की वहां मौत हो गई। सरकार को उसमें तुरंत 1 करोड़ रुपया का घोषणा करनी चाहिए थी। सरकार ने वहां ठेंगा दिखा दिया। क्या किया उसने? जयराम महतो जी को राजनीति चमकानी है, हवा हवाई राजनीति करके संजीदगी के साथ गंभीरता की राजनीति जयराम महतो जी को करनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी की माननीय विधायिका श्वेता सिंह जी का भी वही हाल है। वो भी चाहते हैं, आखिर बहू तो समरेश दादा की ही है ना। दिखाएंगे, अभी उनको राजनीति में स्थापित होना है। दोनों को आपस में ये लोग खेल रहे हैं अपना। लेकिन हत्या की राजनीति, मौत की राजनीति, ये सरकार के लिए ठीक है, ना समाज के लिए ठीक है, ना मजदूर के लिए ठीक है, और न किसी के लिए ठीक है। जेट प्लस सुरक्षा मिलनी चाहिए उनको। क्यों मिलनी चाहिए? जिन्होंने मांग की है, मैंने क्यों मिलनी चाहिए? क्यों क्यों क्या जरूरत है? सरकार ये समीक्षा करती है उसके लिए, या कितने लोगों को सुरक्षा दी गई है उसकी पहले समीक्षा करे। ये जनता का पैसा है, बेवजह किसी को सुरक्षा दे करके गरीब के पैसे का दोहन नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने अमित शाह को पत्र लिखा है। जेट सिक्योरिटी तो भारत सरकार देती है। हाँ, बिल्कुल देती है। तो गृह मंत्रालय उसमें, मैं तो कहा ना, समीक्षा करेगी। लिखना है, पत्र लिखना है, पहले राज्य सरकार समीक्षा करे। राज्य सरकार भी तो समीक्षा करती है, गृह मंत्रालय उनकी समीक्षा करे, खुफिया विभाग उस पर समीक्षा करती है, उनका रिपोर्ट ले ले कि कहाँ चूक हुई, क्या दिक्कत है, सुरक्षा में कहाँ क्या, किनको क्या जरूरत है। ये राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी होती है, केंद्र सरकार तो बात का विषय है।